तो गाइस वेलकम बैक। तो अभी टॉपर सीरीज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अभी और एक लड़का है जिसका हम इंटरव्यू लेने वाले हैं। और अरे बहुत सारे लड़के आएंगे, लड़कियां मतलब बहुत सारे बंदे आएंगे इंटरव्यू लेने के लिए। एनसीएम एग्जाम खत्म हो चुकी है, तो सभी जो टॉपर लोग हैं वो तो अभी चले गए गाँव को। बट यहाँ पे आए तो एक दोस्त मिला और वो ऑन द स्पॉट रेडी हो गया इंटरव्यू देने के लिए। सो बहुत अच्छी बात है वो। सो चलो देखते हैं क्या होता है। सो गाइस हेलो, वेलकम बैक। तो अभी हम आ चुके हैं एक नए टॉपर के। तो मेरा नाम ज्ञानेश है, मैं CUEP से हूँ और मेरी ब्रांच कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। और मेरा CET का रैंक 89 आई गेस। रैंक 89। हाँ 89। Yes, पर 100। वो मैटर नहीं करता यार, एक बार सब कॉलेज में आ गए तो लाइक रैंक 1 वाला CS का बच्चा भी एक क्लास में और रैंक 300 वाला CS का बच्चा भी एक ही क्लास में। रैंक मैटर नहीं करता। मैटर नहीं करता। सुन लो सारे। परसेंटाइल कितना था? परसेंटाइल 99.91। 99.9। ये शायद तेरा कितना परसेंटाइल था? 98.56। सो जो क्वेश्चंस आए थे वो जनरल क्वेश्चन पूछूंगा। आपने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे बुक्स कौन सी फॉलो की थी फॉर ईच सब्जेक्ट? बुक्स तो भाई मैंने ली तो थी लाइक वही वो HC वर्मा और वो कौन सी थी सिंगेज की एक थी मैथमेटिक्स की। और केमिस्ट्री तो लाइक मेरे पास स्टेट बोर्ड वाली थी तो वो कर रहा है। NCERT भी मंगा रखी थी बट वो खोली नहीं कभी, अब तक नहीं है ऐसे ही पड़ी है। तो मोस्टली लाइक वो स्टेट बोर्ड वाली HSC की थोड़ी बात लाइक 1-2 चैप्टर्स पढ़ रखे हैं तो मैंने हाईलाइट वाईलाइट कर रखा है। अच्छा, मतलब वो दिखाने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। अरे मेरे नोट्स तो भाई बहुत रंगी बिरंगी थे, लाइक अलग अलग लाइक सब टाइटल अलग इससे, मेन हेडिंग अलग इससे होता है ना। स्टार्टिंग में जोश चढ़ जाता है कि हाँ भाई अब तो IIT निकालेंगे। अरे अभी तो IIT बॉम्बे CS है। IIT बॉम्बे लाइक सेटल ही नहीं करूंगा, कॉलेज ही नहीं जाऊंगा। IIT बॉम्बे वाले और भी लोग हैं यहाँ पे जिनका ड्रीम था IIT। आपकी स्टोरी बताइए यश भाई। और प्रिपरेशन चालू की तो पता चला कोविड है, तो मतलब कोविड चालू था तो सारे कोचिंग बंद हो गए थे जो मैंने ज्वाइन किए थे। तो फिर मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया। हाँ। यूट्यूब से लगभग 3-4 महीने में मैंने JEE का 97 अचीव किया था। कितना 3-4 महीने में JEE का 97 और CET का? CET का 1 महीने में 98। अरे भाई साहब 1 महीने में 98। हाँ, तुमने कितने महीने प्रिपरेशन किया था JEE और CET दोनों के लिए? वो लाइक ऐसा होता था कि मैं पढ़ता नहीं था महीने भर, बस 1-2 दिन में पूरा महीने भर का सिलेबस करा लाइक 13-14 घंटे पढ़ के कर देता कंप्लीट। और उसके बाद लाइक 1-2 महीने का ब्रेक लेता, तब तो उस ब्रेक में भूल जाता था कि भाई क्या पढ़ा था मैंने। और उसके बाद लाइक 1 महीना फिर से पूरा लाइक अगेन 13-14 घंटे पढ़ता था, लाइक पूरा फिर से रिटेन करता था, फिर से भूल जाता। तो ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता था। मैं डिसाइड किया था कि CET करने का फिर JEE, मतलब सिर्फ JEE करना था? अरे वही भाई, पहले तो IIT बॉम्बे ही था। भाई CET का प्रिपरेशन कैसे किया था? कि एज मैंने बोला ना, मुझे कोविड हो गया, मेमोरी पूरी लाइक चली गई और तुरंत बाद बोर्ड्स थे। भाई अब मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने क्या पढ़ा था, क्योंकि मैंने दिसंबर में सीरीज देखी थी, मैं वो तक भूल गया था। लाइक एनिमे देखी थी क्लासरूम ऑफ द एलीट, कोई एनिमे फैन है तो कमेंट करना। क्लासरूम ऑफ द एलीट देखी थी, मैं वो तक भूल गया कि भाई क्या देखा था मैंने। मैं ये तक भूल गया था कि मैंने सीरीज देखी है। बाद में किसी ने बोला सीरीज का नाम लिया तब मुझे लगा कि ओ ये सीरीज एग्जिस्ट भी करती है, मैंने देखी थी आई गेस। उसके बाद वापस देखनी पड़ी तब याद आया। तो इस हद तक मेरी मेमोरी पूरी इरेज हो गई थी। तो उसके बाद लाइक बोर्ड्स आई, मेरी फटी पड़ी थी एज ऑलवेज कि भाई अब क्या करूँ, मैं तो फेल हो जाऊंगा बोर्ड्स में। बट हाँ आ गया अच्छे खासे मार्क। के मतलब ईच सब्जेक्ट के परसेंटाइल कितने सब्जेक्ट वाइज? केमिस्ट्री सबसे वाहियात भाई, सब केमिस्ट्री बुक जला था सारे के सारे। मुझे इतना याद है आई गेस केमिस्ट्री में ही लोवेस्ट थे मेरा, आई गेस 99.7 थे केमिस्ट्री के। सबसे लोएस्ट केमिस्ट्री थी और 99.7 परसेंटाइल। तो बोर्ड्स तो मैंने दिया नहीं क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, लेकिन उन्होंने पास कर दिया मुझे। तेरे कैंसिल हो गए थे ना शायद? मेरे बोर्ड से कैंसिल हो गए थे। ऑनलाइन हुए थे तुम्हारे? कुछ भी नहीं, जस्ट बोल दिया कैंसिल पूरा। अच्छा शफल। जिंदगी होता है ऐसी। तो JEE हो गए और फिर उसके बाद CET की प्रिपरेशन चालू करनी थी। तो लगभग सिलेबस के टॉपिक्स तो सेम ही होते हैं, बस थोड़ा सा लेवल और जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं। ऑब्वियसली हम सोच सकते हैं कि JEE में लगभग 75 क्वेश्चन होते हैं और 3 घंटे होते हैं, और इसमें डबल क्वेश्चन होते हैं और सेम उतना ही टाइम होता है। तो इधर क्वेश्चन का लेवल ईजी है, लेकिन तुमको ज़्यादा कंटेंट पता होना चाहिए एंड टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा एक सजेशन है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों पढ़ लो पूरा, मतलब एक लाइन पढ़ लो, जो भी इंपॉर्टेंट लग सकता है वो अलग से नोट बना लो
और मैथ का जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन पे मुझे पूरा मतलब उसका कंसेप्ट समझ ही जाना है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब हम सीईटी की बात कर रहे हैं, जेईई की बात नहीं कर रहे। तो सीईटी में मैक्सिमम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और बस कुछ नहीं, मतलब जितना हो सके मैक्सिमम कंटेंट कवर करो। ये मेरे तो लाइक इससे अपोजिट वे में थोड़ा लाइक ये है कि लाइक 80-20 रूल पता ही होगा, आई मीन नहीं पता फिर भी बता देता हूँ। दुनिया में 80% ऑफ द वेल्थ 20% लोगों के पास है। लाइक 80% ऑफ द टाइम्स हम कबर्ड में से हमारे 20% ऑफ द क्लोथ्स पहनते हैं। तो सिमिलरली जो 80% ऑफ द मार्क्स होते हैं वो 20% ऑफ द सिलेबस का। नहीं एक्चुअली लाइक हुआ ये कि मेरा एक दोस्त था, उसने सिर्फ मैथमेटिक्स किया, सिर्फ मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा इग्नोर मार दिया। 100 मार्क्स मिलेंगे उसको मैथमेटिक्स में 100% आए थे, केमिस्ट्री में आई गेस 13 आए थे, केमिस्ट्री फालतू ही सब्जेक्ट है वो तो। और फिजिक्स में भी आई गेस 30 या 40 थे कुछ ऐसे। तो उसका ओवरऑल परसेंटाइल 90+ था। अरे भाई, हाँ, तो लाइक ये ट्रिक वर्क करती है कि कोई एक सब्जेक्ट लो और उसको एकदम परफेक्ट कर दो। और लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री की अगर बेसिक भी नॉलेज रखी ना तो तुम्हें इजीली 80-90 परसेंटाइल आ ही जाएंगे बेसिक नॉलेज से भी। मतलब अपन लोग एक सब्जेक्ट से भी सीईपी आ सकता है। सीओई पे तो नहीं आ सकते, बट लाइक डिसेंट सा कॉलेज चाहिए। तो लाइक सीईटी में ये होता है कि 200 मार्क का पेपर है ना, तो 100 मार्क्स तो मैथमेटिक्स से ही मिल रहा है। हाँ, तो अगर तुमने मैथमेटिक्स एकदम परफेक्ट कर लिया कि 100 on 100 आ रहा है, तो 100 मार्क्स आएगी तुम्हारे 85 परसेंटाइल। नहीं, 100 मार्क्स इज इक्विवेलेंट टू मोर देन 90 परसेंटाइल। मोर देन 90 वो तो आई गेस 85, आई मीन 95 तक आ जाते हैं। हाँ, तो नहीं, देख मेरा एक फ्रेंड था 105 पे, उसके 95 परसेंटाइल थे। तो 100 मार्क्स पे मोर देन 90 हो जाएंगे ना। तो भाई सीओपी मिल जाएगा, अरे मेटलर्जी तो मिल ही जाएगा। हाँ, सीओई भी तो मिल जाएगा, बट लाइक हायर ब्रांच मेटलर्जी किसको चाहिए? ए भाई ऐसे मत बोल। लास्ट ईयर का मेटलर्जी का पैकेज 98 एलपीए था सीओईपी का। 98 एलपीए, मेरे पास उस बंदे का नाम 98 1 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। टीवीएफ स्पेसिफिक कंपनी थी विच इज इन कनाडा। तो भाई ब्रांच डजंट मैटर, व्हाट इज मैटर इज द कॉलेज कैंपस। सर डे टाइम कैसे मैनेज करते हो तुम पढ़ाई के टाइम पे? ब्रह्म मुहूर्त जिसे बोलते हैं हम, जो सुबह के 3 बजे से 5 बजे के बीच होता है, तो उस वक्त लाइक फुल सन्नाटा एंड ऑल होता है। तो वो समय लाइक आइडियल टाइम माना जाता है कुछ भी करने का। तो मेरा टाइम टेबल ही ऐसा मैंने बना लिया था कि मैं जल्दी सोता था, ऑलमोस्ट 6-7 बजे, और 3 बजे उठता था, और उठते ही भाई पढ़ाई लाइक ऑलमोस्ट 10-11 बजे तक पढ़ता था। और लाइक मेरे तो ऑनलाइन क्लासेस चलते थे ना, तो मैं क्या करता था, क्लास रिकॉर्ड करता था और उसको 2x पे देखता था। तो लाइक मेरा डेली ऑलमोस्ट 5 घंटे का जो लेक्चर होता था वो मैं 2.5 आवर्स में हो जाता था मेरा। और बचा कुचा लाइक जो होमवर्क और पीपीटीज एंड ऑल देते थे वो सारे और 1-2 घंटे में, तो 4 घंटे में मेरी पढ़ाई हो जाती थी। तो उसके बाद मैं लाइक बाकी चीज़ें ट्राई करता था, सिंगिंग एंड ऑल। हिस्ट्री पढ़ता, हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है मुझे, साइकोलॉजी पढ़ता था। सो यश, अब तुम्हारा कैसा था डे टाइम मैनेजमेंट पढ़ाई के? तो सुबह उठने का, अपना अपना काम वाम करने के, और फिर सुबह 1 घंटा जो कल जो पढ़ा था उसका रिवाइज करता था मैं। जो कल जो पढ़ा है वो सब फिर से रिवीजन करेंगे, और फिर 1 घंटा होने के बाद 2-2 घंटे के स्लॉट से अगला पढ़ेंगे। जैसे कुछ नया पढ़ना हो तो मैं बता रहा हूँ बस, मतलब अगर तुमको कुछ आगे का पढ़ना है, आगे का टॉपिक कवर कर, जैसे तुमको सबसे जो टफेस्ट सब्जेक्ट लगता है वो स्लॉट हम पहले रखेंगे। जैसे 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 2 से 3 स्लॉट रखेंगे। ऑब्वियसली कंटिन्यूसली नहीं रखेंगे, लेकिन बता रहा हूँ मतलब फॉर एग्जांपल ज़्यादा थ्योरी नहीं करनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरी गलती है। और ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी चाहिए। और फिर एक बार दिन की पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ थ्योरी कंप्लीट होने के बाद बिल्कुल उसकी तरफ नहीं जाने का, बस प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस जितना हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बस। और इसमें क्वेश्चन आता है कि जो बैकलॉग है वो कैसे क्लियर करना, अलॉन्ग विथ जो अभी आगे वाला शेड्यूल करना है उसके साथ बैकलॉग कैसे कवर करना। तो मेरा तो भाई 11th बर्बाद थी, क्योंकि लाइक आई गेस मेरी बैच वाली की सबकी बर्बाद थी। तो मेरी भी बर्बाद थी, मैं भी डर गया था ये भाई क्या करूँ मैं। बट उसके बाद तगड़ा वाला टाइम टेबल बनाया मैंने, वो भी सारे ही बनाते हैं। अब आती है एग्जीक्यूशन की बारी, बट लाइक बहुत टाइम वेस्ट करने लगा था। और ये ट्रिक आई गेस तुम लोग भी यूज़ कर सकते हो कि ये करो कि अपने फ़ोन पे 1-1 घंटे का अलार्म लगा के रखो। अभी भी मेरे फ़ोन में अलार्म लगा रखे, लाइक मेरा ऑलमोस्ट 24 आवर्स का हर 1 घंटे में एक अलार्म था, अलार्म। तो 12 को 1 बजता था, 1 को बजता था, 2 को बजता था, 3 को, 4 को, ऐसे हर 1 घंटे में। तो इससे होता था, आई मीन ये होता था कि अगर मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो अलार्म बज जाता था, और मुझे पता अरे मुझे पढ़ना है, और मैं पढ़ाई करता था बाद में। और बाद में बाई चांस अगर मैं फिर से डिस्ट्रैक्ट हो गया, फिर से कुछ टाइम वेस्ट करने लगा, फिर से 1 घंटे बाद अलार्म बजता था। तो लाइक जो टाइम वेस्ट होता था वो काफ़ी कम होता था मेरा इस चीज़ की वजह से। ये तुम लोग भी यूज़ कर सकते हो ये ट्रिक। जैसा तुम बताओ कि बैकलॉग्स कैसे क्लियर किए थे अलॉन्ग विथ जो सामने पढ़ना है वो भी।
जैसे कि मैंने बताया था 3 स्लॉट बनाने के थे, बस अभी 4 स्लॉट बनाने बस। बैकलॉग वाला। लाइक मेरा तो वही कि 2x पे क्लासेस देखता था, हाँ, तो मेरा हो गया, लाइक उतनी दिक्कत नहीं आई, मेरा हो जाता था इजीली सब तो यूट्यूब चैनल कौन से फॉलो किए सीईटी के टाइम पे? अन अकेडमी। और हाँ, वो दिनेश सर को भी देखा था मैंने, दिनेश Okay. सर को दिनेश मैंने सर, भी देखा। मुकेश सर, हाँ। मुकेश नायक सर, भाई बहुत बहुत मदद की उनका। एंड में एक 1 शॉट का ये आया था। फिर वो निशांत वोरा है ना, वो मैथमेटिक्स की सर है, मैं मैथमेटिक्स फेवरेट था तो मोस्टली मैथमेटिक्स की। फिर समीर चिंचोलीकर, हाँ, अनअकैडमी। तो उनका जो ये था ना, एक बाउंस बैक सीरीज सितंबर में स्टार्ट हुआ था, भाई। वो फॉलो करी थी मैंने। वो एक वन शॉट लेक्चर 6-7 घंटे में पूरा हाँ, कवर वही वही वही। और लाइक मैं होने देता था, उसका 2x पे देख लिया, 6 घंटे का लेक्चर 3 घंटे में खत्म। सो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मैथमेटिक्स ऑफ So- फिजिक्स, भाई फिजिक्स मेरा Physics. एक्चुअली फेवरेट था बहुत ज्यादा। लाइक विजुअलाइजेशन, नमो सर, भाई साहब, नमो कॉल, भाई मेरा भी फेवरेट है वो। विजुअलाइज करा दे। मुझे याद है मैं जो वेक्टर्स पढ़ा था उनसे, हम्म, तो वेक्टर्स पढ़ने के बाद लाइक मैं बाहर गया और मैं लिटरली देख पा रहा हूँ मेरे आगे लाइक वेक्टर्स, लाइक ये होते थे ना, क्या था वो, डिवाइड करना, हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। रिजोल्यूशन। हाँ, रिजोल्यूशन, वेक्टर रिजोल्यूशन। और ये तुम्हारा कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था? फिजिक्स, उसके बाद उसके बाद फिजिक्स ही है। एक तो मेरे को मैथ ना ऐसे मैं कैसा पढ़ता हूँ कि मुझे कंसेप्ट नहीं ना समझ है, मुझे रटना पसंद है। और मैथमेटिक्स भी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, अगर एक फॉर्मूले से तुम पूरा चैप्टर कर सकते हो, लेकिन फिर उसी फॉर्मूले के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में ये वही फॉर्मूला अगले क्वेश्चन में इस तरह से मॉडिफाई करके लगाना है। मतलब डेरिवेशन आना चाहिए फॉर्मूले में। हाँ हाँ, नहीं मतलब होता ये था कि लाइक सीईटी में कैसे टाइम कम होता है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो लाइक अगर तुम्हें रट्टा कम मारना है तो तुम कंसेप्ट समझ सकते हो। और लाइक ये होता है कि रट्टा मार नहीं सकते कुछ लोग, बट वो कंसेप्ट समझ सकते हैं। अब कंसेप्ट अगर तुमने समझ लिया, बस एक फॉर्मूला तुम्हें पता है कैसे डिराइव करते हैं, अब तुम उसके भरोसे सीईटी नहीं दे सकते, क्योंकि तब उधर तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, तुम अपना मेजॉरिटी टाइम फॉर्मूला डिराइव करने में लगा मैं दोगे। एडवांस में वही करता था, फॉर्मूला डिराइव करके लेता था। क्योंकि But एडवांस ये सीईटी में वर्क नहीं करता, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। क्योंकि एडवांस में टाइम मिलता है कि अपन हाँ। फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, बट सीईटी में कैसा टाइम बहुत कम रहता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हाँ, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कि तुमने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे की थी? लाइक योर सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट वाज फिजिक्स एंड मैथ्स। हाँ, तो फिजिक्स का तो वही नो कॉल सर, भाई बेस्ट पढ़ा है। बट 12th में दिक्कत आई मुझे बहुत ज्यादा। लाइक जो 11 के चैप्टर्स है ना, मैकेनिक्स हो गया, तो लाइक ये विजुअल है, हम देख पाते हैं उनको। लाइक पुली प्रॉब्लम्स हो गया, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन एंड ऑल, ये हो गया, ये देख पाते हैं। बट जब इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट आया, तो उसमें लाइक विजुअलाइज नहीं कर पाता था कि भाई क्या है ये, तो वो पार्ट जरा गंदा सा गया। बट मैग्नेटिज्म ये ठीक ठाक गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छा लगता था मुझे। और वेव ऑप्टिक्स, भाई वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वो भाई पसंद आ गए थे बहुत मुझे। मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑल, वो मतलब एनकेसी सर से पढ़ा था, क्योंकि नोमो कॉल सर 12th के लेक्चर्स नहीं लेते थे, तो एनकेसी सर से पढ़ा। और मैथमेटिक्स तो लाइक पसंद था मुझे। लाइक वो ऐसा था कि वो मेरा और मैथमेटिक्स का रिश्ता, आई लव हर बट एज अ फ्रेंड काइंड ऑफ ऐसा। लाइक पसंद तो था, बट मुझे पता था कि यूजलेस से काम नहीं आने वाला फ्यूचर में, फ्रेंड्स काम आते हैं। जैसे ये मैं इसको व्यूज के लिए लपेटा इसने मुझे। तो मैंने पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट कर लिया, उसके लेक्चर भी कर लिए, नोट्स भी कर लिए। जब क्वेश्चन करने बैठता हूँ प्रीवियस ईयर का, तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो वो कैसे कर सकता है? हाँ, ये प्रॉब्लम तो होती थी बहुत ज़्यादा। हाँ एग्जैक्टली, कंसेप्ट ढंग से क्लियर नहीं है। तो लाइक लोग क्या करते हैं मोस्टली जब पढ़ते हैं ना, बस फॉर्मूला रट लेते हैं, और उनको टीचर सिखाते हैं कि मतलब टीचर क्लास में खुद ही बता दी, देखो बच्चों ये टाइप का क्वेश्चन आ गया तो ये फॉर्मूला यूज कर लो। अब उनको खुद दिमाग लगाने की लाइक आदत नहीं है। तो जब एकदम नया टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो अटक जाते कि भाई यहाँ कैसे दिमाग लगाना होता है। टीचर को ये बताना चाहिए कि भाई तुम खुद होके सोचो ये क्वेश्चन, कंसेप्चुअलाइज करो, लाइक जो कंसेप्ट तुमने सीखी वो अप्लाई करो, और बाद में खुद सोचो कि कौन सा फॉर्मूला किधर अप्लाई होगा, और उसके अकॉर्डिंग लाइक हाँ ये भी काफ़ी ये है यूजफुल ट्रिक है कि तुम जब कोई भी कंसेप्ट सीखो ना, तो ये करो कि खुद ही तुम्हारे लाइक अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जितना डिफिकल्ट हो सके उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन खुद ही मन में बनाओ और उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। लाइक ये दोनों तरफ से टेस्ट है, एक तुम्हारी लाइक क्वेश्चन बिल्डिंग स्किल्स और आंसर राइटिंग एबिलिटी, और कंसेप्ट कितना पढ़ा है ये भी समझ जाता है इससे। तो यश तुम आंसर दे सकते हो इस क्वेश्चन का? क्या क्वेश्चन है? लाइक पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट कर लिया, उसके लेक्चर वगैरह नोट सब कुछ कर लिए, क्वेश्चन भी जमते हैं जब शॉर्ट एग्जांपल देखते हैं, बट जब आप एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व करने को बैठता है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। जैसे कि मैंने कहा कि फिर तुम बात ही गलत कर रहे हो कि तुम्हारा कंप्लीट हुआ है, तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ, तुम्हारी कंसेप्ट नहीं हुई अभी तक। एंड जैसे कि बात क्या होता है ना, क्वेश्चंस तुम्हें समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चंस किस डायरेक्शन में पूछा है। जैसे तुमने क्लास में पढ़ा था एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आएगा। जैसे अब तुम सारे प्रीवियस ईयर करोगे
एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन तो इस साल तुम्हारे एग्जाम में तो नहीं आने वाला। तो तुम्हें कंसेप्ट समझनी चाहिए, क्वेश्चन में एक्चुअली क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, कैसे तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सीखने के लिए क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, तुम तुम- मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो। Exactly. तो तुम बस मार्क्स लाने जितना पढ़ोगे हो गया, तुम्हें कंसेप्ट से लेना देना नहीं है, वो सब्जेक्ट से प्यार नहीं है तुम्हें, और लाइक इसलिए तुम लड़की के पीछे पड़ रहे हो, तुम्हें उससे लेना देना नहीं है। तो अपना वीडियो अलग डायरेक्शन में जाते हुए सो गोइंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस? तुमने मॉक टेस्ट वगैरह कहाँ से दी थी, क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व किए थे? ये काफ़ी शॉकिंग हो सकता है, बट मैं टेस्ट काफ़ी कम देता था, काफ़ी ज़्यादा कम। और बात आई इसकी, एक मैंने एक सेट मंगवाया था भाई अमेजोन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुकलेट थी कोई, तो वो मंगाई, करी सॉल्व, वो भी ढंग से नहीं करी, लाइक वो अरिहंत वाला? अरिहंत ओसवाल था शायद। मैंने एक आर्यन की बुक मंगाई थी 200 की, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की होती है, मैंने एक से सॉल्व किया, अभी की वे भी वैसे की पूरी किसी को चाहिए मैंने भी बस स्टार्टिंग के हर पेज के स्टार्टिंग के 5-10 क्वेश्चन सॉल्व करे। और लाइक टेस्ट की बात आई तो मैं टेस्ट देता नहीं था। क्यों? क्योंकि टेस्ट में क्या होता है कि अब सपोज मुझे पता है कि मेरा कोई पर्टिकुलर चैप्टर वीक है, तो अब अगर मैं टेस्ट दे रहा हूँ तो मुझे वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ रहे हैं जो ऑलरेडी लाइक उस टॉपिक के क्वेश्चन जो ऑलरेडी मेरा स्ट्रांग है। तो ऑलरेडी मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है ना उधर। टेस्ट 3 घंटे की होती है, तो लाइक मैं क्या करता था, मैं बस देखता कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है। सपोज आप चुनु मुन्नु चैप्टर जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशंस, वही तो वो वैसे चैप्टर्स तो भाई 3 घंटे में हो जाता है। तो मैं अपने 3 घंटे चैप्टर और स्ट्रांग करने में लगाऊं इंस्टेड ऑफ टेस्ट देने में। तो ऐसे करता था मैं, तो टेस्ट ज़्यादा देता नहीं था मैं, बट जितने दी उसमें तो टॉप ही कर रहा है। कितनी यार नार्सिसिज्म। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिन में मतलब ओवरऑल कितना घंटा पढ़ते थे एवरेजली? वो मैं पहले ही बता चुका हूँ ना, मैं महीना भर लाइक 20-25 दिन महीने के मस्त ऐशो आराम कर रहा, और बस लास्ट के 5-10 दिन। हाँ, बट एग्जाम जब आई थी पास में, तब कंसिस्टेंसी आ गई थी मेरे में। लाइक वो भी ऐसे नहीं कि सब्जेक्ट से प्यार है, मैं डर लग रहा था कि भाई फेल ना हो जाऊँ, इतनी बुरी कंडीशन थी। अभी तो एग्जांपल दिया ना तूने कि कंसेप्ट समझने के लिए पढ़ो। अरे हाँ, पर वो डिपेंड ऑन सिचुएशन। हाँ, इट्स नॉट दोगलापन, इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो तुम्हारा अल्टीमेट मोटिवेशन क्या था इतना सब पढ़ने के लिए? मतलब वो महीने में 1-2 दिन पढ़ते, उसका मोटिवेशन क्या था? मोटिवेशन तो नहीं था, डर था भाई कि फेल ना हो जाऊँ। ये भी सही है। हाँ, डर भी बहुत बड़ा मोटिवेशन है। यस, तुम्हारा क्या था मोटिवेशन? अभी जो मोटिवेशन तो आईआईटी के लिए था, लेकिन आईआईटी छूट चुका था। तो सो फिर बाकी जो बचा हुआ था कॉलेज है, तो मतलब आईआईटी नहीं है, तो फिर बाकी दूसरा मतलब अदर ऑप्शन तो महाराष्ट्र में तो रहना था, तो इसलिए अदर ऑप्शन सीयूईपी था। सीयूईपी तो फिर उसके लिए ट्राई किया, देखा उसके लिए कौन सा एग्ज़ाम होती है, सीईटी होती है, तो फिर सीईटी पढ़ना चालू किया। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, बस ईजी होती है, ज़्यादा पढ़ना पड़ता है बस, मतलब ज़्यादा कंटेंट कवर करना पड़ता है। क्वेश्चन की लेवल क्या होती है सीईटी में? बहुत 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 चिंदी लेवल होती है, लो लेवल, चिल्ले लेवल। हाँ मतलब आप तो पूछेगा मेरे को 98 क्यों है, क्योंकि मैंने वो किया नहीं ना सारा, मैंने 1 महीने में किया है, मैंने कुछ भी देखा ही नहीं था उससे पहले क्या होता है। सीईटी तो हो जाता है, लाइक अगर तुम 0 से भी स्टार्ट करो ना, तो 2 महीने में तो सीईटी निकल जाएगा इजीली, हाँ, 99+ आ जाएगा। बट वही कि अब तुम ये करोगे कि भाई 2 महीने में हो जाएगा, स्टार्ट कर दो, बीच में छोड़ोगे, बाद में मेरे पे नाम ढकल दोगे, इसने बोला था और हम हुए नहीं, ये इसकी गलती है। कंसिस्टेंटली 2 महीने हाँ, पढ़ाई कंसिस्टेंटली। सबसे ज्यादा हाँ। इम्पोर्टेंट जो चीज है ना, वो कंसिस्टेंसी है। और मतलब जैसे कि उसने कहा कि उसका पढ़ा हुआ भूल जाता है, वो इसलिए क्योंकि वो हाँ। कंसिस्टेंसी नहीं रह पाता। एग्जैक्टली। आईआईटीज भी उतने भी पसंद नहीं है मुझे, मुझे भी पसंद आए। डिस्ट्रैक्शन। हाँ। तो इसी क्वेश्चन आता है कि आपने डिस्ट्रैक्शन कैसे ओवरकम किया सीईटी के टाइम पे? डिस्ट्रैक्शन भाई बहुत बहुत तगड़े, लाइक सोशल मीडिया उड़ा दो सारे के सारे, Delete मैंने कर दो खुद भाई। उड़ा दो भाई। लाइक फोन मम्मी के पास दे दो आपने, मम्मी को बोल दो भाई ताला लगा दो, और बस एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट ले लो कि भाई हाँ ये टाइम पे फोन चलाना है। लाइक वरना सेटिंग्स भी होती है, मैंने टाइमर लगाया था फोन में, लाइक इंस्टा यूज करना है मैं बस 10 मिनट यूज करूंगा, या फिर ये सोशल मीडिया 15 मिनट यूज करूंगा। बट जब एग्जाम पास आती है ना, तो वो 10-15 मिनट में बहुत होते हैं। भाई तो वो टाइम पे तो लाइक मुझे याद है मेरा 11th जनवरी चल रहा था, जनवरी मंथ 11th की फाइनल एग्जाम थी, तब भाई वो 10-15 मिनट भी लाइक सोच रहा था कि भाई गिल्टी फील कर रहा था कि यार कहाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं। तो मैंने उड़ा दिया था, इंस्टाग्राम उड़ा दिया था मैंने। बाद में जब मेरी सीईटी हुई तब मैंने जाके इंस्टाग्राम डाउनलोड किया है। भाई सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए तो खोना ही खोना ही पड़ता है। पड़ता है। यस, तुम कैसे डिस्ट्रैक्शन ओवरकम किया तुम्हारे 11th 12th एंड जेईई के टाइम पे? लेकिन ये जो प्रोसेस होती है ना एग्जाम की, वो यही चीज है जो हम कैसे डिस्ट्रैक्शन ओवरकम करते हैं, कैसे कंसिस्टेंसी लाते हैं। मतलब कुछ मिले ना मिले, खुद को उतने परफेक्शन लेवल पे लेके जाओ कि
इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता, मतलब डिसिप्लिन। हाँ, इतना डिसिप्लिन लाओ खुद को, क्योंकि कॉलेज में ना मिले लेकिन जिंदगी की जो आगे की रेस है ना, हर चीज में वो चीज इंपॉर्टेंट है। हर दिन ही डिस्ट्रैक्शन है, सबसे पहली बात तो हाँ फोन ही है, क्योंकि तो हमें वीडियो देख रहे हो फेंक दो इसको यार। नहीं, फोन भी मतलब यूजफुल बहुत वे में है। हाँ, लाइक वो दो धारी तलवार जैसे है ना, दो तुम्हारा धारी, use करो। exactly। अगर तुम्हें यूज करना नहीं आता तुम खुद को हार्म कर लो भाई, और अगर यूज करना आता है तो भाई इससे बेटर टीचर कहीं पे नहीं है। क्योंकि हमारे ऑनलाइन था तो हमने इसी से पढ़ा है, लाइक सारे सोशल मीडिया उड़ा दो और ब्लॉक कर दो सारी चीजें, टाइमर वगैरह लगा दो। और एक बात बतानी थी, क्या होता है ना, अभी तुम्हारे सामने एक काम है, जैसे कि काम होता है ना, जैसे तुम्हारा काम है कि अभी पढ़ना है, तो जो तुम इंस्टा यूज करते हो ना, तो वो तुम्हें अच्छा लगता है क्योंकि वो तुम्हारा मुश्किल काम है जिसमें कम डोपामिन रिलीज हो रहा है, इसमें ज्यादा रिलीज हो रहा है, तुम्हें इंस्टा यूज करना अच्छा लगता कि अब तुम्हारी लास्ट मिनट में स्ट्रेटजी क्या थी, लाइक लास्ट 1-1.5 महीने में तुमने कैसे पढ़ा था? लास्ट 1-1.5 महीने में मैंने तो मैथमेटिक्स ही करा था, क्योंकि फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। लाइक तब फिजिक्स स्ट्रॉन्ग था मेरा। मैथमेटिक्स मैंने लाइक ऑलमोस्ट फेब में स्टार्ट करा था, बोर्ड के लिए करा, और उसके बाद सीईटी तक कंटिन्यू करा, और लास्ट के आई गेस 1 महीने में ऑर्गेनिक करा मैंने, बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोई जो मैंने बोला था ना नोट्स बनाओ, ये काफ़ी लाइक लोग गलती कर देते, मैंने भी करी थी। मैं 11th में नोट्स ही नहीं बनाता था, और जब वो फेज आता है ना तुम्हारा कि तुम्हारा पढ़ाई से गैप हो जाता है और तुम भूल जाते हो सारी चीज़ें, तो उस टाइम पे तुम्हारी नोट्स सबसे ज़्यादा काम आती है। तो नोट्स में सारी यूजफुल चीज़ें डालो, हमेशा नोट्स ऐसे बनाओ कि लाइक अगर तुम आधा घंटा भी ये पढ़ लो ना, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और तुम्हें लेक्चर अटेंड करने की भी जरूरत नहीं होगी। इस तरह से नोट लिखो। लास्ट है। 1-1.5 महीने में कैसे पढ़ाई की थी? तो 1-1.5 महीने में नहीं, मैंने 1 ही महीने में की थी। हाँ देखो भाई, 1 महीने भी सीईटी क्रैक करके आने वाले लोग यहाँ पे। नहीं, मतलब ये गलत चीज़ है कि 1-1.5 महीने में होता है। तो बात क्या है ना कि मैंने जी की तैयारी की थी, तो उससे मुझे अंदाजा तो कि टॉपिक क्या है, कैसे क्वेश्चंस, मतलब तो बस अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना था कि सीईटी में कैसे क्वेश्चंस आते, तो इसलिए हो पाया वो 1 महीने में। और बात है लास्ट के महीने में कैसे करने की, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितने हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, क्योंकि जो एम है कि तुम्हें अभी कंसेप्ट नहीं करने में, एक्चुअली जो करनी होती है लेकिन अभी नहीं करनी है। तो गोल ओरिएंटेड बात करूँ तो अभी तुम्हें अपना बेस्ट कॉलेज चाहिए, तो बेस्ट कॉलेज के हिसाब से मतलब उसके डायरेक्शन में पढ़ो कि तुम्हें कैसे कॉलेज मिल सकता है। अगर तुम्हारा एम कॉलेज ही है तो, जो कि कोई ज़रूरत चीज़ नहीं है, लेकिन अगर है तो जितने हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, देखो कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसको सॉल्व करो, और टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो। 3 घंटे की प्रैक्टिस करो, 1.5 घंटे का भी टाइमर लगाओ, क्योंकि देखा है मैंने कि सीईटी में 1.5 घंटे का गैप होता है ना, तो 1.5 घंटे का टाइमर लगाओ। मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन 1.5 घंटे में होने ही चाहिए। वही हाँ, तो वही कि मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स कंबाइनली करो, 1.5 घंटे में सभी क्वेश्चन होने चाहिए, अलॉन्ग विथ मैथ्स के भी 1.5 घंटे में सभी क्वेश्चन होने चाहिए। हाँ, होनी चाहिए, मतलब वो क्वेश्चंस लगा के प्रैक्टिस करो। और जब अब तुम आज बैठोगे ना एग्जाम देने, तुम्हें उतने नहीं होगा जितना भी होगा, लेकिन नोट करो तुम्हारा आज कितने क्वेश्चंस हुए, मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चंस हुए 1.5 घंटे में, फिजिक्स केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस हुए, और फिर जब नेक्स्ट टाइम दोगे 2-3 दिन बाद, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि अभी हफ्ते दिन बाद दे रहे हो, तो फिर जब नेक्स्ट टाइम दोगे उसे बीट करो, जितना हो सके उतना मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट पर पहुंच जाओ। और लाइक लोग मोस्टली ये भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो डर की वजह से वो कई बार प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, या फिर एकदम एग्जाम के वक्त ही उनको पैनिक अटैक आ जाता है कि भाई साहब ये क्या कर दें, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो ये सब अवॉइड करने के लिए आई गेस मैं सबको सजेस्ट करूँगा, भगवद गीता एक बार पढ़ लो। ये मैंने खुद पढ़ी थी, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। डिस्ट्रैक्शन ये लाइक अर्जुन भी एट द एंड हमारे जैसा ही है ना, कि लाइक अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में था, वो बेस्ट धनुर्धारी था, तो अब उसको अपने आप से कंपेयर करो। हम भी सारे हमारे जो हथियार है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स नाम के, वो लेके उतर चुके हैं हमारे रणभूमि में जो सीईटी है। बट अर्जुन डर गया था, क्यों? क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वो हम लोग भी फेस करते हैं। और वही डिस्ट्रैक्शन है, ये सब कुछ भगवद गीता में बड़े प्यारे तरीके से श्री कृष्ण ने बताया है, तो वो ज़रूर एक बार पढ़ लेना। लाइक अभी तो एग्ज़ाम बहुत पास आई है, तो एक ऑडियो सुन सकते हो वैसे, लाइक डेली 1 घंटे से क्या जाएगा, तो हाँ हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा। ये जस्ट एक माइंड रिफ्रेश करने के लिए तुम्हें सुन सकते हो। ये नहीं कि पूरे दिन मतलब वही और ब्लेम लगाओगे इसके ऊपर, टॉपर ने बोला पूरा पढ़ देंगे। तो अभी जो 1.5 महीना बाकी है उसमें भी ऐसे लोग बहुत है कि जो बोल रहे भाई मैंने पढ़ा है बहुत पहले पढ़ा था, अभी एग्जाम पास आ रही है, तो मतलब उनका कॉन्फिडेंस टोटली
डायरेक्ट मतलब जीरो कॉन्फिडेंस है, निगेटिव कॉन्फिडेंस है उनका। तो मतलब अभी इनको बताओ कि 1-1.5 महीने में कैसे पढ़े ये लोग कि वो COEP आ सकते हैं या फिर CET में बेस्ट कॉलेज स्कोर कर सकते हैं। 1.5 महीने का एक रोड मैप बताओ कैसे पढ़ सकते हैं, और ये बताओ कि 1.5 महीने में मतलब किस लेवल तक पढ़ा जा सकता है इफ दे स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्क्रैच। 1.5 महीना है ना, तो एज मैंने बोला मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज होता है मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स से स्टार्ट करो और लाइक डेज असाइन करो कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए ये दिन ये चैप्टर होना ही चाहिए। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टारगेट करो, लाइक पहले कैलकुलस वाला पार्ट, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है मार्क्स में। तो कैलकुलस वाला पार्ट सबसे पहले करो। बट जो भी लाइक सर्च कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना कि हाईएस्ट वेटेज चैप्टर कौन सा है, हाँ। तो लिस्ट आ जाएगी, तो वो पढ़ लेना। अब ऐसा नहीं कि बस तुम मैथमेटिक्स भरोसे हो, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। फुल मैथमेटिक्स भरोसे मत जाओ, वरना स्टार्टिंग के 1.5 घंटे तुम पैनिक अटैक आ जाएगा तुम्हें कि भाई क्या। और पता है ये अभी करेक्ट समय है कि इस टाइम पे कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान मत दो। अभी मतलब जो दिख रहा है वो पढ़ लो, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लिमिटेड है। अगर तुम कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 2-2 4-4 घंटे के लेक्चर देखोगे, छोड़ दो, लिटरली छोड़ दो। लाइक Concept मेरा छोड़ ऐसा होता था कि 11th में, आई गेस 12th में था ना इंटीग्रेशन वाला पार्ट, समझ ही नहीं आया भाई क्या हो रहा है भाई, ये दिमाग खराब हो गया, मैं छोड़ दिया हाँ, लिटरली। ऊपर से सब लोग बोलते कैलकुलस इजी है। वही तो भाई, Calculus easy है। कैलकुलस इंटीग्रेशन कर रहा है, दिमाग खराब हो रहा है इधर। तो बाद में पता चला क्या ये तो फार्मूला ही बस रटने हो जाएगा काम। वही तो लाइक कंसेप्ट समझ रहा है, वेरी गुड, लगे रहो। नहीं समझ रहा तुरंत छोड़ दो, लाइक रट लो फॉर्मूला, रट लो। रट लो बस फार्मूला। और ये भी है कि 3 अलग अलग नोटबुक्स बनाओ, एक क्वेश्चन की जिसमें लाइक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, लाइक उसमें सारे कंसेप्ट लाइक होते हैं ना कि लाइक सारे कंसेप्ट मिला के एक क्वेश्चन होता है एडवांस लेवल का। तो वो नोटबुक पे वैसे क्वेश्चंस लिखो, और एक फार्मूला नोटबुक बनाओ जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखो, और एक नोट्स वाली नोटबुक बनाओ उसमें सारे लाइक नोट्स लिखो। तो ये 3 नोटबुक। बट अब 1.5 महीना है तो हाँ चलो फार्मूला नोटबुक तो बना ही सकते हो कम से वो कम। कर लो। टॉपिक वाइज जो मार्क्स और जो वेटेज है वो इसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे अपन लोग। सबसे पहले वही लाइक जो हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर है ना, वो तुरंत फटाफट वो निपटा कर दो, दो। वो बस कर दो। लाइक मैं गारंटी देता हूँ मिलेंगे अगले साल जो अभी जो 1 से 1.5 महीना बाकी है उसके लिए फाइनल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए? क्या होता है ना, जनरली जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, उन्हें लगता है कि कोई स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तुम्हें करना है कि नहीं करना, और करना है तो करो। मैं भी उसी फेज में था ना, मतलब कुछ नहीं होता, मतलब मैं भी ऐसी वीडियो देखता था। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो तुम वीडियो में से लेके जा सकते हो वो है करना है, ओके। और फिर टाइम कैसे मैनेज करें, देखो दिन में क्या करते हो तुम, बचा हुआ टाइम तुम पढ़ाई के अलावा किसी और चीज़ में लगा ही क्यों रहे हो, है ना। तो है टाइम बहुत है। 8 घंटे भी सो रहे हो ना, तो 2 घंटे में बाकी सारी चीज़ें होती है। कितना फिर 10 कितना होते 14 घंटे में से भी 4 घंटे और निकालो, 10 घंटे तुम हर दिन पढ़ सकते हो। और फिर वो 10 घंटे अगर तुम पढ़ोगे तो फिर कोई स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है। तुम गाइडेंस यही है कि जो तुम क्वेश्चंस कर रहे हो ना, वो अच्छे से क्वेश्चंस करो। एंड कंसिस्टेंसी, यही मेरा सबसे एक ही वर्ड में बोलूँगा ना, कंसिस्टेंसी। तुम 8 घंटे में निकाल रहे हो ना, 10 घंटे की जगह 8 घंटे भी, लेकिन कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है भाई। क्योंकि क्या होता है ना, तुम आज 14 घंटे पढ़ोगे, 2 दिन नहीं पढ़ोगे तो फिर 14 घंटे वेस्ट है। तुम पढ़ने का 7 ही घंटे पढ़ो, 14 नहीं 7 घंटे पढ़ो, पर हर दिन पढ़ो कंसिस्टेंटली और इफेक्टिवली पढ़ो। और दूसरी बात इस स्टेज पे क्या लगता है कि होगा कि नहीं, तो मैं बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, कंसिस्टेंसी होगी तो होगा, होके रहेगा भाई। और मतलब मैंने खुद किया, अभी तो 1.5 महीना बाकी है, मैंने तो एक महीने में किया है। होगा या नहीं, वो उसके लिए गीता का एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते कारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि फल की चिंता मत करो, ये चिंता मत करो कि होगा या नहीं, बस पढ़ते रहो। लाइक मैंने देखा है कि काफी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हाँ तू COEP का है ना, मैं तेरा जूनियर हूँ, होगा या नहीं। तो भाई तुम्हें खुद पता है तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी लाइक अच्छी है या कितनी खराब है, तो तुम्हें बस काम करते रहना है, कर्म करो अपना, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता मत करो। मुझे क्या बोलना था कि जिस चीज़ की तुम लायक हो ना, वो चीज़ तुम्हें मिल के रहेगी। वैल्यू होती है ना, वो चेंज है। मतलब तुम अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो कैसे, पढ़ के। एग्जैक्टली स्किल सेट डेवलप करके अलग अलग। बट इट्स नॉट द टाइम टू अपग्रेड योर स्किल सेट्स। अभी जो टाइम है भाई पढ़ो, ठीक है, पढ़ो। इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया सब कुछ डिलीट कर दो, बस पढ़ो। डिलीट मार दो, डिलीट अभी डिलीट मार दो वीडियो के बाद, रिकॉर्डिंग लो और हमें इंस्टा पे टैग करो कि हाँ डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया है। हाँ। मतलब जैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना, फोकस रहना अपने लाइफ में, कंसिस्टेंसी रहना, एक अच्छे पर्सन की वैल्यूज है। और तुम वैल्यूज इंक्रीज कर रहे हो तो तुम मतलब खुद की वैल्यू बढ़ा रहे हो। और अगर तुम खुद की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो तुम्हें वैल्यूएबल चीज मिलेगी। मैंने देखा है कि लोगों का लाइक, मैं उनको पूछता हूँ कि भाई तुम्हारा सबसे बड़ा लाइक अल्टीमेट एम क्या है लाइफ का,
वो बोलते हैं भाई मुझे IIT जाना है, या फिर मुझे COEP आना है, या फिर कुछ बोलते हैं मुझे IIM जाना है या CA बनना है। मिल गया उसके बाद क्या? तो लाइक ऐसा होता है कि अब ये ऐसा गोल है जो कि 18 की एज में या मैक्स में जो ड्रॉप लेते हैं वो 19 की एज में अकॉम्प्लिश कर लेता है। उसके बाद क्या, लाइक तुम्हारी जिंदगी में लाइक तुम एमलेस हो जाओगे, और एमलेस बंदा सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। तुम्हें ऐसा एम रखना चाहिए लाइक जिससे वो एम को सोच के तुम्हें डर लगे कि भाई ये एम तुम्हें 2-3 जन्म में भी कंप्लीट करना, और वो डर के मारे तुम उसके पीछे ऐसे पड़ जाओ कि उसको तुम एक जन्म में ही कंप्लीट कर लो। तो तगड़ा एम रखो अपना। कलाम भी कहते थे ना कि लाइक हर स्पीच के एंड में बोलते कि तुम्हें आप क्या करना है, अब तुम्हें साइंस लेके DRDO में जाके इंडिया के लिए बेस्ट वेपन्स बनाने हैं, या फिर इसरो में जाके इंडिया के लिए बढ़िया सैटेलाइट्स, लाइक देख रहे हो कितने लाइक बड़े लेवल के। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि तुम्हें पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है, वो आगे का बोलते थे कि ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी मुझे देनी है इंडिया को। जो असली जर्नी है ना वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो इट इज नॉट एवरीथिंग बट इट इज समथिंग। हाँ। और वही कि बस ऐसी जिंदगी जियो कि जब मरने वाले होते हो ना तो रिग्रेट ना हो चेहरे पे कि यार कहाँ जिंदगी बर्बाद कर दी, लाइक खुशी हो कि वाह भाई जो मैंने सोचा था वो सारा अकम्प्लिश कर लिया मैंने। कर देना। सो या दैट वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, मेरा चैनल भी बताओ। और हाँ, यश भाई भी COEP के लिए व्लॉग्स बनाते हैं। तो यश चैनल का नाम बताओ। YASHOW यशो। यशो व्लॉग्स। और यशो व्लॉग्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इन भाई का भी इंस्टाग्राम अकाउंट है। सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल है तुम्हारा ना? हाँ वो एनोनिमस। तू बता दो क्या सब्सक्राइबर चाहिए? सबसे, अरे नहीं चाहिए सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, छोड़ दो। हाँ वो बताना, मैंने अभी रेगाटा का व्लॉग्स डाला है, वो भी जाके चेकआउट और यश भी COEP के व्लॉग्स बनाता है, तो आप इसका चैनल भी जाके देख सकते हो। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। भाई के इंस्टाग्राम का हैंडल भी इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहे तो भाई से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। बस इस पे जाके स्पैम मत कर देना कि भाई मेरे COEP होगा या नहीं होगा 2 महीने में। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे ये थिंक वाली प्लेलिस्ट बना रखी है इंस्टाग्राम पे, वो देख लेना, लाइक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा वो देख के। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, हिट द लाइक बटन। और मिलते हैं अगले वीडियो। और आपकी और कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट डाउन कर दीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।